भव्य दिव्य और अलौकिक जो मंदिर बनने जा रहा है उसका भूमि पूजन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक श्रृंखला देश के अंदर जो प्रारंभ की उसकी कड़ी है, चाहे वो भगवान राम का मंदिर हो अयोध्या में, चाहे महाकाल लोक हो, चाहे वाराणसी का हो, और चाहे हमारे संत रविदास जी का सागर में मुक्त स्थान हो। आज कैबिनेट में उनके स्वागत, वंदन, अभिनंदन पूरी प्रदेश की जनता कर रही है, विषय आया। इसी तरह से आज कमरकंटक में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऊपर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, लेकिन नीचे सैटेलाइट शहर एक बसाया जाएगा अमरकंटक के नीचे। 27 तारीख को रक्षाबंधन पर फिर लाडली बहनों का एक बड़ा कार्यक्रम होगा और उसमें पूरे प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम की गूंज होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के अंदर जो पंचायत सचिवों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई थी, पंचायत सचिवों के लिए उस घोषणा से पूरे प्रदेश के अंदर खुशी का माहौल पंचायत सचिवों के अंदर है। जो 7वें वेतनमान की बात की घोषणा की थी, आज कैबिनेट के द्वारा उसे सहमति दी गई। इसी तरह से जो अन्य घोषणाएं थीं जिनमें अतिरिक्त व्ययभार 178.88 करोड़ का आना था, उसको भी आज कैबिनेट के द्वारा पंचायत सचिवों के लिए उक्त राशि की अनुमति दी गई। आज कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो 4,000 मिलते थे, मुख्यमंत्री जी ने 6,000 की घोषणा की थी। अब प्रधानमंत्री जी के 6,000 मुख्यमंत्री जी के, ऐसे 12,000 रुपया। मैं यहाँ यह कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि 12,000 लाडली बहनों को, अब लाडले भैया को भी 12,000 हो गए, और जो माँ हैं, सास कह सकते हैं, उसे माँ भी कह सकते हैं, उनको भी जैसा कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम देखें तो 12,000 अभी लाडली बहन और लाडली भैयाओं के लिए जो 12,000 रुपया हुआ है। प्रदेश के अंदर जैसा बहनों के लिए स्वसहायता समूहों को शक्तिशाली करने के लिए लगातार प्रयास मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। अब 1 से 8 तक की छात्राओं के स्वसहायता समूह के गणवेश उनको दिए जाने का भी तय किया है। उनके माध्यम से बालक बालिकाओं को आएंगे। सीएम राइज स्कूल जो सर्व सुविधा युक्त पूरे प्रदेश के अंदर बन रहा है, उनमें प्रथम चरण में जो शिक्षा विभाग वाला 275 स्कूल विकसित किए जा रहे हैं और इनमें 37 विद्यालयों के निर्माण की डीपीआर आज परीक्षण के बाद कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी है। जो कुल अनुमानित इस 37 की सर्व सुविधा युक्त की 1,362.91 करोड़ है, उसको आज सहमति दी है। इसी तरह से भिंड के सैनिक स्कूल में 100 करोड़ से सैनिक स्कूल के लिए भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के अंदर आज छतरपुर में नवीन तहसील सटई के सृजन को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी है और इसके लिए 7 पद भी आज ही स्वीकृत कैबिनेट के द्वारा किए गए हैं। इसमें 75 जो है बिजावर तहसील में 44 पटवारी हल्के था, राजनगर तहसील में 75 पटवारी हल्के अब शेष बचेंगे। बाकी के 31 हल्के इसमें समाविष्ट किए गए हैं सटई तहसील के अंदर। बालाघाट के अंदर एसडीएम का अनुविभाग बनाने को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी आज दी गई है और इसके अंदर जो है 119 पटवारी हल्के समाविष्ट किए गए हैं और 12 पदों को भी स्वीकृति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। रीवा जिले की 3 तहसीलें क्रमशः मऊगंज, हनुमाना और नई गढ़ी को समाविष्ट कर नवीन जिला मऊगंज का गठन करने का जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी उसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है और नवीन जिला मऊगंज की गठन के उपरांत शेष रीवा जिले में 9 तहसीलें क्रमशः
हुजूर नगर, जवा, त्योंतर, रायपुर, करचुलिया, गुड़, सिरमौर, सेमरिया तथा मनगुवा शेष रहेंगी। इसके लिए 31 पदों के सृजन को मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी। शाजापुर के अंदर भी एक एसडीएम हल्का अनुभाग गुलाना का सृजन किए जाने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इसमें 128 पटवारी हल्के समाविष्ट किए हैं और 12 पदों की स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। इसके लिए आज हमारे जो टीकमगढ़ के दमोह जिले के अंदर नगर पंचायत बटिया, ग्राम पंचायत बटियागढ़, जिला दमोह को नगर परिषद बनाए जाने का भी आज घोषणा मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा सहमति इस पर प्रदान की गई है। एक शक्ति के सामर्थ्य अंतर्गत शक्ति सदन योजना मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें काफ़ी राहत मातृशक्ति को दी है। 1300 से बढ़ाकर 5300 रुपये उनके भोजन पर साल भर में खर्च किए। इस तरह से इस शक्ति सदन योजना के लिए इसमें 22 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। आज लोक परिसंपत्ति विभाग के द्वारा हमारा जो अलीराजपुर बस डिपो परिसंपत्ति का है मामला, उसको 2,25,72,000 में देने का 100% राशि जमा करने के उपरांत देने का तय किया है और ये इसकी रजिस्ट्री कलेक्टर महोदय कराएंगे। ठेकेदार H1 निविदाकार आकाश लुंकड़ जी हैं इसके ठेकेदार। एक जनजाति कार्य विभाग के द्वारा सीएम राइज योजना के अंतर्गत 16 सीएम राइज विद्यालय एवं 19 कन्या शिक्षा परिसर भवनों के निर्माण की भी स्वीकृति आज दी गई है। हमारे जनजाति क्षेत्र के लिए ये एक बहुत बड़ी, हमारे बच्चों के भविष्य की दृष्टि से, उनके बच्चों के उत्थान की दृष्टि से, उनकी शिक्षा की दृष्टि से बड़ा निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने जनजाति वर्ग के लोगों के लिया है। लगभग 1100 करोड़ रुपए से ये स्कूलों का निर्माण होगा। महत्वपूर्ण निर्णय हुए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वैश्विक नेता, कल मध्य प्रदेश की धरा पर आ रहे हैं। संत रविदास जी का भव्य, दिव्य और अलौकिक जो मंदिर बनने जा रहा है, उसका भूमि पूजन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक श्रृंखला देश के अंदर जो प्रारंभ की, उसकी कड़ी है। चाहे वो भगवान राम का मंदिर हो अयोध्या में, चाहे महाकाल लोक हो, चाहे वाराणसी का हो, और चाहे हमारे संत रविदास जी का सागर में मुक्त स्थान हो। आज कैबिनेट में उनके स्वागत, वंदन, अभिनंदन पूरी प्रदेश की जनता कर रही है। विषय आया इसी तरह से आज अमरकंटक में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऊपर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, लेकिन नीचे सैटेलाइट शहर एक बसाया जाएगा अमरकंटक के नीचे। 27 तारीख को रक्षाबंधन पर फिर लाडली बहनों का एक बड़ा कार्यक्रम होगा और उसमें पूरे प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम की गूंज होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के अंदर जो पंचायत सचिवों के लिए बड़ी घोषणा की गई थी, पंचायत सचिवों के लिए उस घोषणा से पूरे प्रदेश के अंदर खुशी का माहौल पंचायत सचिवों के अंदर है। जो 7वें वेतनमान की बात की घोषणा की थी, आज कैबिनेट के द्वारा उसे सहमति दी गई। इसी तरह से जो अन्य घोषणाएं थीं, जिनमें अतिरिक्त व्यय भार 178.88 करोड़ का आना था, उसको भी आज कैबिनेट के द्वारा पंचायत सचिवों के लिए उक्त राशि की अनुमति दी गई। आज कैबिनेट के द्वारा